ओपनिंग सीन में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है, जो पैकिंग कर रहा होता है। वो जा रहा है पेरिस अपने दोस्तों के साथ 10 दिनों के लिए। उसके बैग में एक स्टिकर लगा होता है। वो मानता है कि वो लकी स्टिकर है, इसी की वजह से प्लान क्रैश नहीं हुआ, लेकिन उसकी माँ उसको निकाल देती है। वो सो जाता है। अगली सुबह वो लोग जाते हैं। उसके टीचर ल्यूटन और लैरी जो उन लोगों को ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं, उसमें एक लड़की क्लेयर और एक लड़का टोड होता है, और साथ में उसका भाई भी होता है। कार्टर और उसकी गर्लफ्रेंड टैरी होता है। एक सिंगल लड़का विली को देखते हैं। वो सभी लोग प्लेन में जा रहे होते हैं। वो टोटल 44 लोग होते हैं जो पेरिस जा रहे होते हैं। एलेक्स काउंटर के पास जाता है। एक लेडी कहती है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो 25 सितंबर है, जो आज ही के दिन है, वो उसे कुछ अजीब लगता है। वो फ्लाइट 9:25 पर जाने वाली है। एलेक्स प्लेन को देखता है जिसमें वो लोग जाने वाले हैं, उसमें भी उसको कुछ अजीब लगता है। उसके बाद वो लोग फ्रेश होते हैं। तभी वहां पर सॉन्ग बजता है जो जॉन डेनवर का होता है। उसकी मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी। वो शॉक हो जाता है। उनकी फ्लाइट आ गई होती है। उन लोगों को जाना पड़ता है। एलेक्स बाहर देखता है कि मौसम खराब है। उसके बाद वो अंदर जाता है। तभी उसको एक बेबी दिखाई देता है जो रो रहा होता है। वो लोग सोचते हैं कि यह अपशगुन है। एक बात और, जब वो फ्लाइट में बैठने गया तो वो जो सीट था वो 25 नंबर था, मतलब उसके बर्थडे का दिन। वहाँ पर 2 लड़की आती है जो टोड से सीट एक्सचेंज करने को कहती है, लेकिन वो नहीं करता। तभी वो एलेक्स के पास जाती है। वो मान जाता है और टोड के पास चला जाता है। तभी वहाँ पर सीट का जो लॉक पिन होता है वो निकल जाता है। उसको थोड़ा अजीब लगता है। वो कर भी क्या सकता है क्योंकि वहाँ का दरवाजा बंद हो गया होता है। वो प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी उस प्लेन में कुछ हरकत होती है। वो लोग सोचते हैं कि यह एक नॉर्मल सा कुछ है। वो प्लेन बहुत तेजी से हिलने लगती है। उसमें एक धमाका होता है। सभी पैसेंजर मारे जाते हैं। एलेक्स की आंख खुलती है। वो सपना देख रहा होता है। वो दोनों लड़कियां आती है सीट एक्सचेंज करने के लिए। वो दौड़कर टोड के पास जाता है और देखता है कि सच में वो लॉक पिन टूटा हुआ है। वो डर जाता है और कहता है कि यह प्लान ब्लास्ट होने वाली है। सभी लोग सुनकर डर जाते हैं। कार्टर चुप रहने को कहता है। कार्टर और एलेक्स के बीच बहस हो जाती है। उन दोनों को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें बिली भी चला जाता है। टोड का भाई टोड को जाने को कहता है ताकि वो देख सके एलेक्स ठीक है या नहीं। इधर क्लेयर भी बाहर निकल जाती है। तभी एक पायलट आकर कहता है कि कोई भी प्लेन में नहीं जाएगा, लेकिन उन लोगों को टीचर को जाना होगा क्योंकि सभी बच्चे अकेले हैं और अकेले पेरिस नहीं जा सकते। वो एक टीचर चला जाता है। मिसेस ल्यूटन रुक जाती है। उसके बाद वो प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। इधर ये दोनों फाइट कर लेते हैं। तभी वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। उन लोगों की जान बच गई। वो लोग एक रूम में होते हैं। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि शायद कोई बचा होगा। तभी वहां पर FBI ऑफिसर आते हैं जो कहते हैं कि हमें उसके बारे में पूछताछ करनी होगी। वो लोग एक एक करके लेकर जाते हैं और पूछताछ करते हैं। वो होते हैं एजेंट वैन और एजेंट स्क्रैग। उन लोगों को शक था एलेक्स पर क्योंकि वो कहा था कि वो प्लान ब्लास्ट होने वाली है और सच में ब्लास्ट हो गई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। इसीलिए उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन उनकी नज़र एलेक्स पर होती है क्योंकि वो प्लान ब्लास्ट कैसे हुआ उन लोगों को पता नहीं था। उसके बाद सभी के पेरेंट्स आते हैं, लेकिन क्लेयर के पेरेंट्स नहीं आते क्योंकि उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए होते हैं। एलेक्स के डैड उसको लिफ्ट देते हैं। वो अपने घर जाती है। उसके बाद एलेक्स अपने घर जाता है। वो न्यूज देख रहा होता है। उसमें कोई भी नहीं बचा होता है। वो अगली सुबह उन सभी लोगों के फ्यूनरल में जाता है। वहां पर वो दोनों एजेंट भी आए होते हैं। सभी लोग दुख अदा कर रहे होते हैं। तभी टोड आकर कहता है कि मेरे पिता तुम पर गुस्सा है, अगर वो ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों फिर से दोस्त हो जाएंगे। क्लेयर आकर उससे धन्यवाद मांगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ। उसके बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। इधर टोड बाथरूम में होता है। वहां पर पानी गिर रहा होता है। टोड अपनी दाढ़ी शेव कर रहा होता है। उसका फेस कट जाता है। वो पानी उसके नजदीक आ रहा होता है, लेकिन वो हट जाता है। वो बाथरूम टब के पास जाता है। तभी वहां पानी भी आ जाता है और उसका पैर फिसल जाता है। उसके गर्दन में वायर लग जाती है और वो बाथ टब में गिर जाता है। उसका पैर बाथ टब में फिसल रहा होता है। वो कैंची उठाने की कोशिश करता है ताकि वो वायर को काट सके, लेकिन वो उठा नहीं पाता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर एलेक्स बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहां पर उल्लू आता है। वो उसको मारता है जिससे वो
वो बुक फट जाता है, उसके टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। एक टुकड़ा उसके पास आता है, उसमें लिखा होता है टोड। वो समझ जाता है कि अब की बारी टोड की है। वो दौड़कर उसके घर के पास जाता है। वहाँ पर पुलिस आई होती है, साथ में क्लेयर भी होती है। वो उसको वहाँ से जाने को कहती है। एलेक्स टोड के डैड से पूछते हैं कि क्या हुआ। उसके डैड कहते हैं कि उसने अपने भाई के गम में आत्महत्या कर ली। उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। वो टोड को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद अपने घर में जाता है। मॉर्निंग में वो क्लेयर के पास जाता है। वो बताती है कि वो भी मौत फील कर सकती है, क्योंकि टोड की मौत हुई थी तो उसको कुछ फील हुआ था, इसीलिए वो उसके घर गई थी। एलेक्स को भी ऐसा ही हुआ है। वो दोनों उसके पास जाने को सोचते हैं ताकि कोई सबूत मिल सके। वो चोरी से उस घर में चले जाते हैं। वहाँ पर टोड की बॉडी होती है, उसका हाथ हिलता है। तभी वहाँ पर एक मॉर्सन आता है जो कहता है कि केमिकल के कारण उसकी बॉडी हिल रही होती है। वो बताता है कि तुम्हारे लिए डेट एक डिजाइन फिक्स किया है, उस डिजाइन के बदले ही मौत का पता लगाएंगे। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुबह में वो लोग डिजाइन का पता लगाते हैं कि अगर वो लोग डिजाइन को समझ जाए तो वो लोग डिजाइन को धोखा दे सकते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कार्टर आ जाता है जो उन लोगों को बातें करते हुए देख लेता है। वो गाड़ी को घुमाता है और बिल्ली को टक्कर मार देता है, जिससे उसको चोट लग जाती है। वो एलेक्स के पास जाता है, तभी वहाँ पर ल्यूटन भी आ जाती है। वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं जो प्लेन के बाहर निकले थे। तभी वहाँ पर एलेक्स और कार्टर फाइट कर लेते हैं, जिससे टेरी गुस्सा हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है अगर तुम ऐसे ही झगड़ा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वो सड़क पर चली जाती है। तभी एक बस आकर उसको मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। एलेक्स बैठकर न्यूज देख रहा होता है। क्लेयर का फोन आता है, वो नहीं उठाता। तभी न्यूज आता है कि इसके वेंचर पंप में इलेक्ट्रिक कनेक्टर के कारण प्लान ब्लास्ट हुआ। वो डिजाइन होता है, उसको लिख लेता है। तभी उसे पता चलता है कि उन लोगों की मौत उसी तरह हुई जिस तरह डिजाइन। जैसे टोड टेरी अब ल्यूटन की बारी है। वो उसके घर के पास जाता है। ल्यूटन बात कर रही होती है, वो कहीं जा रही होती है। तभी वो एलेक्स को बाहर देखती है। वो FBI ऑफिसर को फोन करती है। एलेक्स उसके टायर को देख रहा होता है। तब भी FBI ऑफिसर आ जाते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिलता तो वो लोग उसको छोड़ देते हैं। इधर ल्यूटन गर्म पानी कर रही होती है, लेकिन वो कप में डालती है तो उसमें कुछ होता है। वो उसको फेंक देती है। उसके बाद उसमें ठंडा पानी डालती है और वाइन भी, जिससे वो कप टूट जाता है और उसे पता नहीं चलता। वो वाइन को मॉनिटर के पास लेकर जाती है। वो वाइन उसमें गिर जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। एक ग्लास आकर उसकी गर्दन में जाता है, जिससे खून बहने लगता है और वहां पर आग लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वो एक कपड़ा को देखती है जो ऊपर होता है। वो उसको लेती है, लेकिन उसमें नाइफ होता है। वो उसके सीने में आकर लग जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है। इधर एलेक्स जा रहा होता है, तभी वो आग को देखता है। उसको कुछ अजीब लगता है। उसके बाद ल्यूटन के घर में जाता है। वो घायल हो गई होती है। तभी एक कुर्सी आकर उसके नाइफ पर लग जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो नाइफ को निकालता है। एलेक्स बहुत ही बुरी तरह से फंस गया, क्योंकि नाइफ पर फिंगरप्रिंट आ गए होते हैं। वो वहां से भागता है। तभी बिल्ली उसको देख लेता है। वो समझता है कि ल्यूटन को उसने मार डाला। उसके बाद FBI ऑफिसर क्लेयर के पास जाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता। उसके बाद रात में कार्टर स्कूल के पास जाता है और टेरी का नाम लिखता है। तभी वहाँ पर क्लेयर आ जाती है और कहती है कि हमें एलेक्स के पास जाना होगा, वही बता सकता है कि अगली बारी किसकी है। वो लोग कार में जाते हैं। एलेक्स बैठा होता है। क्लेयर उससे मिलती है और उसको कार में लेकर जाती है। कार्टर पूछा है कि अगली बारी किसकी है। वो नहीं बताता। वो समझ जाता है कि अगली बारी मेरी है। वो गाड़ी तेजी में चलाने लगता है। वो हर बार बच जाते हैं। उन लोगों की मौत खुद डिजाइन हुई है, तभी वो लोग बच रहे हैं। तभी एलेक्स सीट बेल्ट को देखता है। वो पता चल जाता है कि यही क्लू है। वो लोग हर गाड़ी से बच जाते हैं। कार्टर उसको पटरी पर लेकर जाता है और खड़ा कर देता है, जिससे वो ट्रेन आ रही होती है। सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर नहीं निकलता, क्योंकि वो मरना चाहता है। तभी सभी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन फिर सोचता है कि मैं इस तरह नहीं मरने वाला। वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ लॉक हो गया होता है। तभी एलेक्स सीट बेल्ट को खोलकर उसको बाहर निकालता है। बिल्ली उस पर गुस्सा करता है, तुम्हारी बारी थी, तुम जिंदा हो गए। तभी एक टुकड़ा आकर बिल्ली की गर्दन पर लग जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एलेक्स को समझ में आ गया कि जिसकी बारी होगी, अगर वो बच गया तो उसकी जगह पर किसी और की मौत होगी। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। वो लोग वहां
से चले जाते हैं। क्लेयर एलेक्स को उसके डैड के घर में जाने को कहती है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एलेक्स चला जाता है क्लेयर के डैड के घर में क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं रहता। वो अपने आप को पूरी तरफ से सेफ कर लेता है, कोई भी चीज़ उसे मार ना सके। तभी हवा से दरवाज़ा खुल जाता है। वो दरवाजे को बंद करता है। तभी कोई चीज आकर उसके चेहरे के पास लग जाती है। वो मरते मरते बच गया। क्लेयर को देखते हैं जो FBI ऑफिसर उसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग उसको अपने पास रख ले क्योंकि वो उसकी जान खतरे में है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। इधर एलेक्स न्यूज़पेपर देख रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बारी नहीं थी बल्कि क्लेयर की बारी थी। वो अपने घर के बाहर निकलता है। तभी FBI ऑफिसर आ जाते हैं। वो नाव लेकर पानी के रास्ते निकल जाता है। इधर क्लेयर कैंडल जलाती है। उसके घर के आगे खंबे होते हैं, उसके वायर टूट जाते हैं। उसका कुत्ता वायर के पास जा रहा होता है। वो जैकेट पहनकर अपने कुत्ते को वहां से बाहर निकालती है। एक डंडा आकर उसके पास गिर जाता है जिससे वो मरते मरते बचती। उसका जो टब था उसमें पानी भरा हुआ था, वो पूरा टूट जाता है और चारों तरफ पानी हो जाता है। वो वायर पानी में गिर जाता है। क्लेयर जल्दी से ऊपर चढ़ जाती है और सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाती है। इधर एलेक्स नाव से उतरकर जंगल में जाता है। FBI ऑफिसर उसका पीछा कर रहे होते हैं। एलेक्स के ऊपर एक पेड़ आकर गिर जाता है। FBI ऑफिसर सोचते हैं कि वो भाग गया। कुछ टाइम बाद वो वहां से बाहर निकलता है और क्लेयर के घर पर जाता है। इधर क्लेयर घर से होते हुए गैरेज में जाती है और गाड़ी को लेती है। वो बहुत चीजों से बचती है। तभी फ्यूल का डब्बा गिर जाता है। क्लेयर बाहर निकल जाती है। तभी वायर उसकी गाड़ी पर आ जाता है जिससे पूरी गाड़ी में करंट आ जाता है। एलेक्स देख लेता है। वो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन चारों तरफ करंट था। वायर को भी बाहर फेंकता है लेकिन वो भी बाहर नहीं जा रहा होता है और वहां पर आग लग जाती है जिससे उसकी कार ब्लास्ट हो जाएगी। तभी उसको एक आइडिया आता है। वो उसके वायर को पकड़ लेता है जिससे क्लेयर बच जाएगी। वो वायर को पकड़ लेता है। क्लेयर कार से बाहर निकल जाती है। वो कार ब्लास्ट हो जाता है। एलेक्स भी बच जाता है। FBI एजेंट भी आ जाते हैं। एलेक्स बेहोश हो गया होता है लेकिन बच गया होता है। उसके बाद हम 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग पेरिस गए होते हैं। 3 लोग बच गए होते हैं। वो एक कैफे में जाकर बातें करते हैं। वो खुश होते हैं कि वो बच गए, लेकिन एलेक्स उस डिजाइन को दिखाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बारी है। वो वहां से होटल जाने को करता है। वो जाता है। क्लेयर बस को देखती है, एलेक्स को चिल्लाती है, वो बच जाता है। तभी वो एक बिल्डिंग से लड़ जाता है। उसकी जो बिल्डिंग का नाम होता है वो एलेक्स की तरह आ रहा होता है लेकिन कार्टर बचा लेता है। एलेक्स तो बच गया, उसकी जगह किसकी मौत हो गई। तभी कार्टर के ऊपर वो लाइट आकर गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस तरह एलेक्स और क्लेयर बच जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। डेथ की यही कहानी है। मौत जिस तरह आना चाहे उसी तरह आ सकती है, चाहे आप किसी परिस्थिति में क्यों ना हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।